अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल रहमान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नादिया अशरफ केस के बारे में। ये एक सुसाइड केस है जो कि कराची यूनिवर्सिटीज़ की पीएचडी की स्टूडेंट थी जिन्होंने सुसाइड कर लिया है। दावा उनका ये है उनको सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना था सुपरवाइज़र की तरफ से, और उनका ये दावा था कि उनकी डिमांड्स को मैं पूरा नहीं कर सकती, इस वजह से ये उनकी एक फ्रेंड के साथ उनकी कन्वर्सेशन थी जिसमें उन्होंने कहा, नादिया अशरफ ने, कि मैं क्योंकि उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं कर सकती जो कि उनकी मेरे से डिमांड्स हैं, इसलिए वो मुझे कभी भी पीएचडी की डिग्री नहीं कंप्लीट करने देंगे। पाकिस्तान बदकिस्मती से उन ममालिक में शामिल होता है जहाँ पर तलीमी अदारों से अक्सर ऐसे केसेस सामने आते रहते हैं जहाँ पर ख़वातीन को सेक्शुअल हैरेसमेंट का सामना होता है। मुबैना तौर पर ये केस भी उसी तरह का है। ये नादिया अशरफ का पहला केस नहीं है, आपको शायद याद हो 2019 में सिंध में ही एक मेडिकल की स्टूडेंट, उनका भी केस सामने आया था, वो भी इसी तरह का था और उन्होंने भी उस इंस्टीट्यूट के अंदर ही सुसाइड कर लिया था। तो इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में ओवरऑल क्या सूरत हाल है सेक्शुअल हैरेसमेंट की। बहुत सारा केसेस क्योंकि सामने आ रहे हैं पाकिस्तान में से, और ये सिर्फ ख़वातीन तक महदूद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। बच्चों के साथ भी जिनसी ज़्यादती के वाक़यात पेश आते हैं और ख़वातीन के साथ भी। ज़्यादातर ख़वातीन के जो केसेस हैं वो सामने आते हैं तलीमी अदारों में से और दफातर में से, यानी कि जो वर्किंग वुमेंस हैं जो कि घरों से बाहर निकलती हैं, उनको सेक्शुअल हैरेसमेंट का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। ये इसकी सबसे ताज़ा मिसाल है नादिया अशरफ केस। इसके मुतल्लिक़ हम वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। आपके साथ थोड़ी सी हम फिगर्स और फैक्ट्स को शेयर करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन हर रोज़ 9 पाकिस्तानी बच्चे जिनसी ज़्यादती का शिकार होते हैं। इसी रिपोर्ट में आगे चल के ये लिखा गया है कि तकरीबन 70% पाकिस्तानी लड़कियां और बड़ी उम्र की जो ख़वातीन हैं वो ज़िंदगी में कभी ना कभी सेक्शुअल हैरेसमेंट और फिज़िकल वायलेंस का शिकार होती हैं। 93% ख़वातीन ऐसी हैं पाकिस्तान में जिन्हें कभी ना कभी पब्लिक प्लेसेस पर जिनसी हरासगी का शिकार बनाया जाता है, और तलीमी अदारे जो है इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे सर फहरिस्त है। वहाँ पर ख़वातीन के साथ हैरेसमेंट के केसेस जो है वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। ये रिपोर्ट आगे चल के कहती है कि हर साल तकरीबन पाकिस्तान में 1000 जिनसी ज़्यादती के केसेस या सेक्शुअल हैरेसमेंट के केसेस जो है वो पाकिस्तान में रिपोर्ट होते हैं, जबकि जो असल केसेस की तादाद है वो तकरीबन 10 से 12 हज़ार है। यानी कि 10 से 12 हज़ार ऐसी ख़वातीन हैं, या इसमें आप कुछ बच्चों को इंक्लूड कर लीजिए, कम उम्र बच्चों के साथ इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं, जो कि सिर्फ 10 से 20% ऐसे केसेस जो कि रिपोर्ट होते हैं। ये सिर्फ जो 1000 केसेस मैंने बताया, ये सिर्फ वो केसेस हैं जो कि सिर्फ रिपोर्ट होते हैं। जो केसेस रिपोर्ट नहीं होते उनकी तादाद 8 से 9 हज़ार है। कहा जाता है कि तकरीबन 80% ऐसी ख़वातीन हैं जो कि उनके साथ अगर कोई ऐसा वाक़या पेश आता है तो उसको रिपोर्ट ही नहीं करती, मतलब मुआशरे के अंदर शर्मिंदगी से बचने के लिए, क्योंकि गैरत के नाम पर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कत्ल हो जाते हैं। आप देखें कि सैकड़ों ऐसी लड़कियां हैं जिनको गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। ये ऑल ओवर पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, किसी स्पेसिफिक मैं रीजन की या किसी शहर की बात नहीं कर रहा। इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा कानून साजी भी की गई, क्योंकि ख़वातीन जो है वो हमारे माशरे का एक बहुत अहम हिस्सा है। इस्लाम जो है वो ख़वातीन को एक बहुत ही स्पेशल स्टेटस देता है, तो इस हवाले से पाकिस्तान में कानून साजी भी हुई। सबसे पहले 2006 की बात करते हैं, जहाँ पर 15 नवंबर 2006 को कौमी असम्बली से तहफ़्फ़ुज़ निस्वां बिल पास करवाया गया था, लेकिन कोई अमल दरामद ज़ारी सी बात इसके ऊपर नहीं हो सका। पास बिल तो बहुत सारे बिल ऐसे हैं जो कि पास होते हैं लेकिन उसके बाद कहाँ जाते हैं कोई पता नहीं चलता। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि 2016 में पंजाब असम्बली से इसकी प्रोविंशियल असम्बली ने भी इसके ऊपर कानून साजी की। प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन अगेंस्ट वायलेंस 2016 ये बिल पास किया गया। 2017 के अंदर भी इसके ऊपर कानून साजी की गई, और इसके अलावा ख़वातीन के हवाले से कुछ हेल्पलाइंस भी इस हवाले से कायम की गई कि अगर कोई ख़ातून जो है उसको इस तरह का सामना करना पड़ता है तो वो इसके ऊपर कांटेक्ट करे। लेकिन जाहिर सी बात, जैसा कि मैंने पहले कहा कि बहुत सारी ख़वातीन जो कि रिपोर्ट ही नहीं करती, वो इस मामले को वैसे ही जाने देती है, तो इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर पाकिस्तान की हायर कोर्ट्स में भी डिस्कशन होती रहती है। 2019 में 13 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने ख़वातीन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के हवाले से एक 3 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की। 3 रुकनी बेंच की सरबराही सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस हैं अजमत सईद साहब, वो कर रहे थे। इस बेंच ने समाअत के बाद अटॉर्नी जनरल और चारों सूबों के एडवोकेट जनरल्स को ये हुक्म जारी किया, उनको नोटिस जारी किए कि इस हवाले से ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कानून साजी की जाए और
जो ये कवानीन है इनको मज़ीद सख्त किया जाए। और इस हुक्म में एक जो बात बहुत ज़्यादा वाज़ेह थी वो ये था कि कवानीन जो है वो तो पहले भी मौजूद है, लेकिन इस तरह की कानून साजी की जाए, इक़दामात किए जाएँ कि ये जो कवानीन बनाए गए हैं इनके ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाए। एक बहुत ही शर्मनाक बात यह है कि जो वाक़यात बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के होते हैं वो ज़्यादातर रिपोर्ट होते हैं मदरसों से और मसाजिद से। कुछ दिन पहले भी एक आबद नामी एक मौलवी साहब थे, वो बच्चे के साथ मस्जिद के अंदर जिनसी ज़्यादती कर रहे थे। वो यहाँ पर शायद कोई कैमरा था, CCTV फुटेज से वो सामने आ गया। तो इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं। अब देखें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी इस सब से महफूज नहीं है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर भी इस तरह के इल्ज़ामात लग चुके हैं, लेकिन ये बात अलग है कि वो साबित नहीं हो सके। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि क्योंकि हमारी सोसाइटी में ख़वातीन को थोड़ा सा एज हासिल होता है, ख़वातीन को थोड़ा सा मतलब कि फेवर दिया जाता है मर्दों की निस्बत, तो इसलिए बहुत सारी ख़वातीन जो है वो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं, मतलब इस तरह के इल्ज़ाम लगाती हैं। आप देखें कि मीशा शाफी ने अली ज़फ़र के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन उसके बाद वो केस अदालत में गया और उसके बाद आप सब ने देखा कि उसका क्या नतीजा निकला। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, हम इसको वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात में कमी आएगी, हुकूमत जो है वो अपना किरदार अदा करेगी और बतौर कौम हम इनफरादी तौर पर भी इसमें अपना जो भी हमारा रोल हो सकता है वो हम अदा करें। तो हो सकता है कि हमारी छोटी सी जो काविश है, अगर कहीं पर हम जानते हैं किसी के साथ ऐसा हो रहा है, तो कम से कम हम उसको ज़रूर प्रोटेक्ट करें, हम एक ख़तून को ज़रूर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने फ़ीडबैक से आगाह कर सकते हैं, हमें आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।